वन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 आवर बॉडी, मतलब हमारा शरीर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में और सेंस ऑर्गन्स के बारे में। तो फिलहाल चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। आवर बॉडी इज़ द मोस्ट वंडरफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड। हमारी बॉडी इस दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिएशन है। क्रिएशन कहते हैं कुछ क्रिएट करने को, कुछ बनाने को। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। ये बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना हुआ है। बेशक हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं। ईच पार्ट इज़ कॉल्ड एन ऑर्गन। हमारी बॉडी के हर पार्ट को ऑर्गन कहते हैं। जैसे हमारा हाथ है वो ऑर्गन है, हमारे पैर है वो ऑर्गन है, हमारा चेहरा है वो ऑर्गन है। ठीक, तो हमारी बॉडी का हर एक पार्ट ऑर्गन कहलाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। अच्छा, अभी ऑर्गन्स के भी टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कौन सा टाइप है हमारा। तो फर्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, जो चीज़ बाहर से ही सडनली आसानी से दिखाई दे जाए, बाहरी। और ऑर्गन्स मैंने आपको भी बताया, ऑर्गन हमारे बॉडी पार्ट को बोलते हैं। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स मतलब हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जो बाहर से ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं और हमको दिखाई दे भी जाते हैं। तो डेफिनेशन पर चलते हैं। सम ऑर्गन्स आर आउटसाइड एंड कैन बी सीन बाय अस एंड एनीवन। कुछ बॉडी पार्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जो बाहर होते हैं और वो आसानी से हमें या कोई और इंसान भी उसको आसानी से देख सकता है। These are called external organs। इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जैसे देखो, हाँ, कुछ बॉडी पार्ट ऐसे होते हैं जो हमें फ़ौरन ही देखने में दिख जाते हैं। जैसे कि हमारा हाथ बाहर ही होता है ना, तो आराम से देखने में हमको दिख जाएगा, हम भी देख सकते हैं, सामने वाला भी देख के कह देगा हाँ भाई हाथ है इसके पास, है ना। और दूसरी तरफ आ जाते हैं अगर हम हमारे स्टमक पर, तो हमारा स्टमक नहीं दिखता है आसानी से। ठीक, स्टमक छोड़िए, अगर हम हार्ट की बात करें, हमारा दिल, तो हमारा दिल हमारी बॉडी के अंदर है ना, दिखता तो नहीं है ना। तो वो चीज़ एक अलग है, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने एक्सटर्नल बॉडी के बारे में पढ़ा। एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से होते हैं जो बाहर से ही देखने में आसानी से दिख जाते हैं। जैसे हेड मतलब सर, शोल्डर मीन्स कंधा, आर्म्स मतलब बाहें, एल्बो मीन्स कोहनी, नी, इसे किनी नहीं नी पढ़ते, नी मतलब घुटना। एंड लास्ट है हमारा फूट। तो अभी हमारा सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड हमारा वही जो मैंने अभी आपको बोला, इंटरनल ऑर्गन्स। अभी हमने एक्सटर्नल पढ़ा था। एक्सटर्नल वो होता है जो बाहरी होता है, बाहर से सडनली आसानी से दिख जाता है। अब आता है इंटरनल। इन मतलब अंदर। तो इंटरनल ऑर्गन मतलब वो पार्ट्स जो अंदर होते हैं। ठीक, सम ऑर्गन्स आर इनसाइड एंड कैन नॉट बी सीन बट दे वर्क ऑल द टाइम। तो कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो अंदर होते हैं, मतलब स्किन के अंदर होते हैं और वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो हर वक्त काम करते हैं। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। इन ऑर्गन्स को हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे ब्रेन, दिमाग दिखाई नहीं देता ना हमारा, लेकिन काम करता है। हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता है। हम लोग बोलते हैं कि हम थक गए, अब दिमाग काम नहीं कर रहा। ऐसा कभी नहीं होता है, दिमाग हमेशा काम करता है। इवन आप सो भी रहे हो ना, तब भी आपका दिमाग काम कर रहा होता है। तभी तो ऐसा होता है, आप सो रहे हो, आपको सडनली सोते सोते ठंड लग रही, और सोते में थोड़ी नहीं पता होता किसी को, लेकिन फिर भी क्या होता है, जब हमको ठंड लग रही होती है सोते में, तो हम खुद ही, हमारे पास जो ब्लैंकेट पड़ा होता है, जो कंबल होता है, उसको हम ओढ़ लेते हैं। कैसे ओढ़ लेते हैं? वो हमारा दिमाग हमको कमांड कर रहा होता है। हमारा दिमाग कभी नहीं सोता, वो हर वक्त काम करता है। सेकेंड है हार्ट का भी सेम है। जिस दिन ये धड़कना बंद कर दे उस दिन इंसान नहीं रहता। तो दिल का भी सेम है, हर वक्त काम करता है लेकिन दिखाई नहीं देता। थर्ड आता है लंग्स, बोन्स, स्टमक, मसल्स, सबके साथ सेम होता है। ये हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं जो अंदर से, हमारी बॉडी के अंदर से काम करते हैं लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। होप आपको एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी में फ़र्क समझ आया हो। आगे चलते हैं फंक्शंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स। तो अभी हमने एक्सटर्नल पढ़ा, इंटरनल पढ़ा, अभी हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे।
ईच एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल हो, दोनों का ही अब हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। मतलब कोई भी हमारा ऐसा बॉडी पार्ट अल्लाह पाक ने नहीं बनाया जिसके लिए आप कह दो कि ये वेस्ट है, इसके पास कोई काम ही नहीं करने। वो हर बॉडी पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसके रोल्स, इसके फंक्शंस। फर्स्ट है द ब्रेन इज़ लोकेटेड इनसाइड आवर हेड। जाहिर सी बात है, सबको पता है हमारा ब्रेन कहाँ पर है। इट हेल्प अस टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। ये हमारी वेरियस मतलब अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करता है। हमारा दिमाग ही है जो हमें हर चीज़ के लिए कमांड करता है। आपको पता है, अगर आप अपने हाथ पैर भी चला रहे हैं तो वो भी आपका दिमाग कमांड कर रहा है। दिमाग इतना पावरफुल होता है। सेकेंड, द हार्ट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, इसके लिए मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। हमारा जो दिल होता है ना, वो एक्चुअल में बीच में होता है और लेफ़्ट साइड पर झुका हुआ होता है। इसमें इन्होंने यही बोला है कि हमारा दिल हमारे चेस्ट के लेफ़्ट साइड पर होता है। इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है ये उसको पंप करता है। ठीक। थर्ड है हमारा क्लोज टू द हार्ट आर लंग्स। लंग्स मतलब हमारे फेफड़े। तो ये कहाँ होते हैं? हमारे दिल के पास में ही होते हैं। दे हेल्प अस टू ब्रीथ। ये हमारी सांस लेने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो सप्लाई ऑक्सीजन टू आवर बॉडी। यही लंग्स की वजह से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल पाती है। जब आप बड़े हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तब आपको पता चलेगा इसका पूरा एक प्रोसेस होता है। फिलहाल आगे चलते हैं। बोन्स गिव शेप to our body with the help of bones. Our arms, shoulders, elbow, foot, knee, etc. can move and walk. Bones are protected by muscles. ठीक, बोन्स मतलब हड्डियाँ। हमारी हड्डियाँ जो होती हैं वही हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देती हैं, एक शेप देती हैं। अगर मतलब सोच करके देखो, अगर हमारे अंदर बोन्स नहीं होंगी तो क्या होगा? सिर्फ गोश्त होगा, मतलब कुछ है ही नहीं, खड़े ही नहीं हो पाएंगे। फिर तो हम जिधर खड़े हैं उधर ही गिर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो हमारी बॉडी में बोन्स हमारे सबसे पहला काम क्या करती हैं? हमारी बॉडी को शेप देती है। दूसरा, बोन्स की ही हेल्प से हम लोग मूव कर पाते हैं। जैसे हमारे पैर में जितने भी जॉइंट्स हैं वहीं से हम आगे पीछे करते हैं ना। सोच के देखो, अगर पैर एकदम सीधा होता, घुटना नहीं मुड़ सकता हमारा, तो क्या होता? चल लेते क्या हम प्रॉपरली? नहीं चल पाते ना। तो हमारे बोन्स का यही काम होता है। ठीक। लास्ट है द स्टमक इज बिलो द चेस्ट। इट लुक्स लाइक अ बैग। द फूड दैट वी ईट गोज टू द स्टमक। स्टमक मतलब हमारा वो छोटा सा जिसको हम बोलते हैं ना पेट है, पेट में खाना जा रहा है, तो स्टमक वही होता है, हमारे चेस्ट के नीचे ही होता है। वो भी वो एक बैग की तरह से होता है दिखने में, और हमारा जो खाया गया हमने जो खाना खाया है वो उसके अंदर ही जाता है। होप आपको ये सारे फंक्शंस भी क्लियर हुए हों। एक्सटर्नल इंटरनल बॉडीज़ का जो एक्सप्लेनेशन था वो भी क्लियर हुआ हो, ऑर्गन्स किसे कहते हैं वो भी क्लियर हुआ हो। अभी आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, और उसके बाद जैसा कि होता है हर बार, क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू किया जाएगा। मैं आपको ऐसे टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको ऑडियो में उसके आंसर बताने होंगे। थैंक यू सो मच।